आशुतोष जी, आज आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई अभी तक हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी गुजरात से, एक की असम से, जिन 2 की गिरफ्तारी हुई है उनमें जिग्नेश मेवाणी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पीए भी है गुजरात से जिसकी गिरफ्तारी हुई है गृह मंत्री के वीडियो को काट छाट कर गलत तरीके से समाज में सर्कुलेट करने के लिए। ये गलत परिपाटी की शुरुआत है। इस पूरे मामले में बीजेपी का यह कहना है कि 2 चरणों के चुनाव के बाद जब चारों तरफ कांग्रेस के लिए हताशा और निराशा है, तब अब डीप फेक का सहारा पार्टी को लेना पड़ रहा है। चित्रा त्रिपाठी, चुनाव के दौरान जिस तरीके से काट छाट के वीडियो प्रचारित किए जाते हैं, इस पर कार्रवाई होने लगे तो किसी पार्टी का कोई भी नेता बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा धंधा है जो पिछले 5-7 सालों से जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। और चुनाव के दौरान अगर इस तरीके से किसी मुख्यमंत्री को नोटिस दिया जाएगा कि आप हाजिर हो जाइए और हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं कोई पुलिस, तो कल कोई देश के गृह मंत्री के खिलाफ भी किसी तरीके कोई आरोप लगा के वहां पुलिस भेजेगा और कहेगा कि आपको हम बुलाना चाहता है, फला तारीख को हाजिर हो जाइए। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से चुनाव लड़ने की कोई कोशिश होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे बहुत सारे इस देश के अंदर है, उन मुद्दों के ऊपर बातचीत होनी चाहिए और उन मुद्दों पे जो जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब है। ये चुनाव के दौरान एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के कुछ बहुत ज्यादा हासिल होने वाला भी नहीं है और इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। जनता इन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझती है कि कौन लोग हैं जो अभी तक फर्जी वीडियो चलाते थे, फर्जी वीडियो के आधार पर लोगों का मन बदलने की कोशिश करते थे, और वो कौन सी पार्टी थी और कौन सी सरकार थी, ये सबको मालूम है इसमें। तो इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर होगा, मुझे इसमें कोई किसी तरीके की कोई ना तो गंभीरता नजर आती है, ना ही किसी तरीके की कोई सीरियसनेस नजर आती है। लेकिन मुद्दा अगर सामान्य हो और इस तरह के फेक वीडियोस बनाए जाए तो एक अलहदा बात हो सकती है। पिछले 1.5-2 सालों से लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं, हम लोगों के न जाने कितने डीप फेक वीडियोस इस तरह के बने हुए हैं, गलत न्यूज पढ़ते हुए, जिसको लेकर हमारे चैनल की ओर से लीगल एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन बात जब आरक्षण को लेकर हो कि गृह मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अगर आ जाएगी तो आरक्षण हटा दिया जाएगा। आरक्षण कितना संवेदनशील इस देश का मुद्दा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, और उस मुद्दे पर जब गलत वीडियो बनाकर प्रचारित किया जाएगा तो मामला बेहद गंभीर और बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आपके पास आते हुए, अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी भी तो इसी तरह का वीडियो राहुल गांधी के खिलाफ बनाती रही है, तो आज जब उनके नेताओं के खिलाफ ये इस तरह के वीडियोस प्रसारित हो रहे हैं तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है? आप लोगों के ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। देखिए, हमारे पर ये बेतुके आरोप जरूर लगाते होंगे, मैं तो हकीकत पेश कर रहा हूं। अभी गृह मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया, 2 वीडियो दिखाए, एक फेक और एक असली, और उस पूरे प्रोसेस में कांग्रेस पूरे तरह से एक्सपोज हो गई। कांग्रेस के हैंडल से हुआ है चित्रा जी, कांग्रेस के हैंडल से ये ट्वीट हुआ है। किसी राजनीतिक पार्टी के हैंडल से फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो जो है अगर ट्वीट होता है तो इसका मतलब आप समझ सकती हैं कि वो पार्टी मुद्दाहीन पार्टी है, उस पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, उस पार्टी के पास लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, उस पार्टी को सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। वो जानते हैं कि वो हार रहे हैं, वो जमीन में उनकी पकड़ खत्म हो गई है, लोगों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से लोगों के मन में कुछ ना कुछ गलत बातें बैठाने की कोशिश करें ताकि उनको 2-4 वोट मिल जाए। लेकिन जनता समझती है, अभी आशुतोष जी ने कहा जनता समझती है, जनता बिल्कुल समझती है कांग्रेस बिल्कुल मुद्दाहीन पार्टी है और उसके पास कुछ भी बचा नहीं है। आज आप सोचिए कि कांग्रेस को छोड़ के उनके जितने वरिष्ठ नेता है, पहले वरिष्ठ नेता लड़ाई नहीं किए, कोई लड़ाई करने में उनकी दिलचस्पी नहीं, इसलिए कि उनको पता है कि वो बिल्कुल जमीन पे धरातल में खत्म हो गए हैं। दूसरी बात, उसके सेकंड रंग जो लड़ने के लिए कोशिश करते थे वो अब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ने के लिए उनको उत्साहित किया जा रहा है तो वो छोड़ने के लिए उत्साह उनका ज्यादा है, और आप देखिए रोज कोई ना कोई पार्टी में छोड़ के चले जाते हैं या घर बैठ जाते हैं। हाँ। इसका, और अब कांग्रेस पार्टी ने जब उनके कार्यकर्ता नहीं बचे, उनके जो लड़ने वाले जो उनके सिपा सालार जो थे वो सेना नहीं बचे, अब उनके फुट सोल्जर नहीं बचे, तो इन्होंने डीप फेक लोगों के घर तक पहुंचाने का काम करने की कोशिश की। लेकिन पूरे प्रोसेस में आदरणीय गृह मंत्री जी ने आज उनको बिल्कुल शर्मसार कर दिया और एक्सपोज कर दिया। अब मैं पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर हैं तो ये बताए, या उनके जो सहयोगी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के, जिनके साथ वो लड़ना चाहते हैं, जिनके कंधे बैठ के कांग्रेस लड़ना चाहती है, क्या आप इतने कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए कि डीप फेक का सहारा ले रहे हैं?
इस तरह के फेक वीडियो बनाने का, और एक नहीं अनेक वीडियो बनाए। मैं जवाब ले लेती मेरे पास हूं। तो पूरी आशुतोष लिस्ट है वर्मा जिसका जी, कांग्रेस सीधे आपके पास आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने फर्जी वीडियो का सहारा लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस तरह के वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के पीए की ओर से शेयर किया जा रहा है मुद्दों की। और ये तो सच और झूठ की लड़ाई के बीच अगर झूठ का सहारा एक वर्ग लेने लगेगा तो सवाल पूछा जाएगा कि बेचैनी किस बात की है? फर्जी वीडियो का सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्या जानबूझकर ये लड़ाई इसलिए आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि 58% ओबीसी वोट पिछली बार 2019 में बीजेपी को मिला था, 18% रह गया था कांग्रेस पार्टी के पास। ये लड़ाई उस बात की है कि आरक्षण ओबीसी का हटाना चाहती है। और देखिए ये वाला वीडियो सच है। एक फर्जी वीडियो को सही बताकर क्यों सर्कुलेट करने की कोशिश की जा रही है? धन्यवाद चित्रा जी। मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा जो पत्रकार आशुतोष जी ने बताया था कि अगर इस तरह का वीडियो की बात करके उछाली जा रही है तो दो वजह हो सकती है। ठीक है, ये गलत है, मैं इसको बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मुद्दों से हटाने की बात हो रही है। क्योंकि पिछले 10 सालों में, मुझे याद भी नहीं, शायद आपने कभी इस पे डिबेट की हो, कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने कितने बड़े बड़े कांड किए हैं। सिर्फ वीडियो नहीं, कांड किए हैं और कम्युनल राइट्स जैसी स्थिति पैदा कराई है। मैं डेट के साथ में अमित वाल्वी की वो ट्वीट, वो वीडियो बता सकता हूं जो उन्होंने एल्टर्ड किए हैं। चाहे वो शाहीन बाग में 500 रुपए देते हुए दिखाया, चाहे शाहीन बाग में 5 फरवरी 2020 को बिरयानी खाते हुए दिखाया, उसमें पकड़े गए। लखनऊ में जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था चौक पे, तो कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वो भी डीप फेक वीडियो था। एएमयू में जो वो लिख दिया कि हिंदू की कब्र खुदेगी दिसंबर 2019 में, वो भी डीप फेक वीडियो था। एक जर्नलिस्ट थी द वायर की, उनके ऊपर तो लगा कि प्रो इस्लामिस्ट हैं। 26 जनवरी 2020 में सीए पे उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया था, उसको कर दिया। इसी तरीके से नेहरू जी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर तो सैकड़ों की तादाद में। तब जफर भाई ने एक बार भी नहीं बोला कि मुद्दा खत्म हो गया है भारतीय जनता पार्टी में। और वो कोई और नहीं है, वो रिकॉग्नाइज ट्विटर हैंडल भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड का है। मैं गलत मानता हूं, इस तरह की परिपाटी इस देश में पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ही की है, कोई और नहीं है। और आज वही चाल उनके ऊपर भारी पड़ रही है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जो आप कह रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण खत्म करेंगे। हालांकि वो किसी की हिम्मत नहीं है, पहले मैं बता दूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 4 सालों में इनके बड़े बड़े नेता कहते रहे कि संविधान में ओबीसी का आरक्षण है, हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो है महत्वता खत्म कर सकते हैं। और शायद इसीलिए कई बार ऐसा हुआ कि किसी तरीके से अलग अलग नियम बना के आरक्षण को समाप्त किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारी नौकरियों में संविदाओं की नौकरी भर्ती क्यों हो रही है? वहां कोई आरक्षण नहीं है। यूजीसी में पीएचडी और डॉक्टरेट के बिना प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की एक नई चलन शुरू की गई है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मोदी सरकार लेके आई है। अगर ऐसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश 69,000 भर्तियों में इतनी बुरी तरीके से जो आरक्षण पे घोटाला हुआ, उस पर आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? आईएएस में और आईपीएस में आप जो है लेटरल एंट्री कर लेते हैं। ये कहां से आ रहा है? अगर ये बात उठ रही है आपकी सरकार के ऊपर, इस सवाल का जवाब जानने का हक है कि वो कौन सा बीजेपी का नेता है जिसने आरक्षण को कम करने या आरक्षण के दायरे को घटाने की बात कही है। मुझे लगता है कि नाम लेकर अगर सीधे उस बीजेपी के नेता को घेरा जाए तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। कौन सा बीजेपी का नेता है? आप नाम बताइए उसका। देखिए, 13 पॉइंट रोस्टर कोई एक नेता नहीं बनाता, ये बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसी बनाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कोई एक नेता नहीं बनाता, ये सरकार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। आईएएस में लेटरल एंट्री की जो नीतियां हैं, ये कोई एक व्यक्ति, ये सैयद जफर इस्लाम या कोई व्यक्ति नहीं बनाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच दर्शाती है। आप क्यों नहीं सवाल करते हैं कि पिछड़ों का 4% आरक्षण आपने उत्तर प्रदेश में दिया था निकाय चुनाव में? आप क्यों नहीं करते? हाई कोर्ट ने आपकी फटकार लगाई थी 69,000 की भर्ती की, आज तक आप लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप क्यों नहीं बताते हैं कि एक अयोग्य व्यक्ति को आप ऊपर लाना चाहते हैं? तमाम ऐसे चित्रा जी, तमाम, एक नहीं सैकड़ों ऐसे, मैं तो 1-2 चीज बोल रहा हूं, सैकड़ों ऐसे हर विभाग में चले जाइए, आप कैबिनेट सेक्रेटरी में चले जाइए, आप विशेष सचिवों में चले जाइए, कहां है पिछड़ों की गिनती? और नहीं गिनती मिलती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये अपनी क्षमता से ऊपर आए तो कहीं ना कहीं इनकी मनुवादी संस्कृति को खत्म कर देंगे। हाँ, मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है, लेकिन फिर मैं उसी सवाल पर आ जाती हूँ। आप मुझे बताइए ना, आपने कहा कि बीजेपी के नेता लगातार आरक्षण को खत्म किए जाने की या घटाने की मांग करते रहे।
अब चूंकि मैंने रिसर्च किया है, मुझे नहीं मिला वो नाम। आप लोगों की ओर से लगातार आरोप लगाए जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप देश को बताएंगे तो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। आशुतोष जी। नहीं, चित्रा जी, दो चीजें हैं। अगर सामने देख के गोली मार दे कोई, मैं और ये चिल्लाऊं कि मैं तुमको गोली मारूंगा, और एक आदमी गोली मार के चला जाए, इसमें क्या अंतर है? वो कर रहे हैं, मैं जरा जवाब दूंगा, मैं जरा वो जवाब कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। मैंने आपको अलग अलग उदाहरण दिए हैं। क्या रह गया? एक उदाहरण का जवाब मुझे दीजिए। जवाब देने का मौका दिए, मुझे जवाब देने का मौका दिए। जफर साहब, उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए, एक बार वो पूरा कर किसी भी चीजों के बारे में मुझे ये बता दे जफर इस्लाम साहब कि 13 पॉइंट रोस्टर लाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या नियत थी? क्यों नहीं चाहती थी कि वहां पे पिछड़े वर्ग का आरक्षण वहां मिले? ठीक है, बोलिए जफर साहब, बोलिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। लेटरल प्रोफेशनल प्रैक्टिस की जैसी एक गलत नीति ला सकते हैं इस देश में। देखिए, जो ये हितैषी बन रहे हैं ओबीसी समाज के, वो हितैषी तो है नहीं। अगर किसी पार्टी और किसी सरकार ने वाकई ओबीसी, पिछड़े वर्ग, गरीब तबका सबके लिए काम किया तो प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुआ है। आप देखिए, गरीबों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लाया, ओबीसी कोटा को मान्यता इसलिए हुई कि कमीशन बनाया, वरना ये तो हर हजार चेंज करने के चक्कर में रहते, इसलिए कमीशन बनाने की जरूरत थी ताकि उनको वो अपने स्टेट लेवल पे चेंज ना करे। ये किसने प्रोटेक्शन दिया? हमने दिया, इन्होंने नहीं दिया। ये तो खा जाना चाहते हैं। हाँ। और दूसरी बात कि हमने रिजर्वेशन के बारे में साफ कहा है, अगर किसी के कान में सुनाई दे देता तो फिर से अपने लीडर्स की बात उनके कान में मैं गुंजवाना चाहता हूं कि देखिए, अगर किसी ने ऐसा कहा है तो गलत कहा है। आपके पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर ने ना तो कभी संविधान में हमने कभी कोई चेंज करने की बात कही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि रिजर्वेशन का अगर बाबा साहब भी आ जाए तो भी नहीं चेंज हो सकता। वो बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा। उसके बाद कहां गुंजाइश है किसी चीज के बारे में बात करने की? लेकिन आपको तो चाहिए कि ऐसे फेक न्यूज फैलाएंगे तो शायद 2-4 वोट मिल जाएंगे। अरे भैया, एक सीट नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में, जितना भी कोशिश कर लीजिए पूरे देश में धरातल पे। ठीक है।